ब्लड मून की रात। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे क्योंकि आज खूनी चांद यानी ब्लड मून की रात थी। बुजुर्गों का कहना था कि जब जब आसमान पर लाल चांद उगता है तब तब कोई अनहोनी घटती है। लेकिन आज की रात अलग थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो श्रापित है। कई साल पहले वहां एक तांत्रिक ने बलि दी थी और उसी दिन से जब भी ब्लड मून निकलता हवेली से चीखें सुनाई देती। लोग डर के मारे उस रास्ते पर भी नहीं जाते थे। लेकिन अर्जुन, जो गांव का सबसे निडर लड़का माना जाता था, इन बातों को अंधविश्वास समझता था। उसने तय किया कि आज ब्लड मून की रात वो हवेली में जाएगा और सबको साबित करेगा कि ये सिर्फ अफवाह है। हवेली का सफर। रात के लगभग 12 बजे अर्जुन अपने दोस्त रवि और मोहित के साथ टॉर्च लेकर हवेली की ओर चला। रास्ता वीरान और सूना था। दूर दूर तक सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। चांद खून की तरह लाल चमक रहा था और उसकी रोशनी पूरे आसमान को डरावना बना रही थी। हवेली पहुंचकर जैसे ही तीनों ने दरवाजा धक्का दिया, वो खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और सड़े गले खून के निशान थे। ये सब तो पुराने दाग होंगे, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी रवि ने धीरे से कहा, अर्जुन ये देखो, ये ताजा खून जैसा लग रहा है। अंदर की परछाइयां। तीनों हवेली के भीतर बढ़े। अचानक सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज आई। मोहित डर कर बोला, ये कौन है? अर्जुन ने टॉर्च ऊपर मारी पर वहां कुछ नहीं था। तभी उनकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। बैटरियां नहीं थीं। फिर ये कैसे बंद हो गई? रवि ने कांपते हुए कहा। अचानक अंधेरे में उन्हें किसी औरत की कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज और करीब आती गई। मोहित डर से कांपने लगा। चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन दरवाजा जिससे वे अंदर आए थे अब बंद था। चाहे जितना धक्का दो वो नहीं खुल रहा था। खूनी परछाई। तभी ऊपर की मंजिल से लाल कपड़ों में लिपटी एक औरत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह लाल थीं और उसके होठों से खून टपक रहा था। तीनों बुरी तरह डर गए। वो औरत किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि किसी परछाई की तरह फर्श पर तैरती हुई आ रही थी। उसकी आवाज गूंजी, कौन है जो ब्लड मून की रात मेरी नींद तोड़ने आया है? रवि ने चीख मार कर कहा, हाँ, हमें जाने दो। लेकिन औरत ने खून से सनी उंगली उनकी ओर उठाई और दीवारों से काले धुएं जैसे भूत निकलकर उन्हें घेरने लगे। बलि का रहस्य। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत की कराहती आवाज गूंजी, मैं उसी तांत्रिक की बलि हूँ जिसने मुझे ब्लड मून की रात चढ़ाया था। मेरी आत्मा इसी हवेली में बंध गई। जब तक हर ब्लड मून पर नई बलि नहीं चढ़ती मैं शांति नहीं पा सकती। ये सुनकर तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। औरत की आंखें अब और भी ज्यादा लाल हो गईं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। आखिरी चीख। अचानक मोहित ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद खुला और वो बाहर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली, हवेली के बाहर का पूरा आकाश लाल हो गया। चांद और ज्यादा खून जैसा लगने लगा। औरत ने चीख मारी और काले धुएं ने मोहित को जकड़ लिया। उसकी चीख दूर तक गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और रवि डर के मारे कांप रहे थे। तभी दरवाजा फिर से बंद हो गया। औरत ने कहा, एक बलि पूरी हुई, अब तुम दोनों अगली बार का इंतजार करना। धीरे धीरे हवेली में सब कुछ शांत हो गया। औरत गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन और रवि भागकर गांव पहुंचे। अंतहीन डर। दोनों ने पूरी घटना गांव वालों को बताई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने सोचा कि डर के कारण उन्हें वहम हुआ। लेकिन जब अगली सुबह मोहित की लाश गांव के तालाब में तैरती मिली तो सबके होश उड़ गए। उसके शरीर पर खून से वही निशान थे जैसे किसी ने बलि दी हो। उस दिन के बाद से कोई भी ब्लड मून की रात हवेली के पास नहीं जाता। लेकिन गांव वाले मानते हैं कि जब भी लाल चांद निकलता है हवेली से किसी की चीखें सुनाई देती हैं। और लोग कहते हैं ब्लड मून सिर्फ आसमान का खेल नहीं, ये मौत का निमंत्रण है।